Good morning. We are discussing about one of the most important chapter of 11th class chemistry, that is structure of atom. And in this lecture, we will discuss about Thomson's experiment for determining the charge to mass ratio of an electron. इस लेक्चर में हम थॉमसन द्वारा परफॉर्म किया गया एक्सपेरिमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास का रेशियो फाइंड आउट किया था उसको समझने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, इनको निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट किए गए। थॉमसन को इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं पता था, इलेक्ट्रॉन का मास नहीं पता था, लेकिन उसने इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास के रेशियो को कैलकुलेट किया। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। लेट अस स्टार्ट। ये जो सेटअप आपको दिखाया गया है इसमें क्या है, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की ट्यूब थी जिसको हम डिस्चार्ज ट्यूब कह रहे थे, डिस्चार्ज ट्यूब ही है। यहाँ वैक्यूम पंप लगाया है, इसको कुछ आगे इस तरीके से बढ़ाया गया है, इसका सेटअप इस तरीके से किया गया है और यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई है जैसे जिंक सल्फाइड की, जिसपे अगर कोई पार्टिकल टकराता है देन इट गिव्स ग्लो। अब थॉमसन ने क्या किया, ये यहाँ पे कैथोड प्लेट लगाई जो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच थी और यहाँ पे एनोड प्लेट लगाई जो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच थी। एनोड में एक होल किया। अब कैथोड साइड से रेज निकल रही थी, एनोड के होल में से पास आउट हो रही थी और जाकर के कहाँ पे टकरा रही थी, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हुई बी पॉइंट पे जाकर के ग्लो दे रही थी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे। अब आगे थॉमसन ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की दो प्लेट लगा दी, एक पॉजिटिव प्लेट लगा दी और एक नेगेटिव प्लेट। अब क्योंकि हमें पता है ये रेज नेगेटिव चार्ज है, इन पे ये कैथोड रेज है, तो ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मुड़ जाती हैं और ए पॉइंट पे जाकर के स्क्रीन पे ग्लो देती हैं। आफ्टर दैट थॉमसन ने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। मैग्नेटिक फील्ड का ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है और मैग्नेटिक फील्ड का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से किया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकल को ऊपर की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं कैथोड रेज को, तो मैग्नेटिक फील्ड उनको नीचे एट पॉइंट सी पर लेकर के आ रही है। अब आगे थॉमसन ने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ थी वो बराबर कर दी, इक्वल कर दी कि जितना ऊपर की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी रेज उतना ही नीचे की तरफ आ रही थी। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जब बराबर की तो पार्टिकल फिर से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने लग गए। एट दैट पॉइंट फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रहा था वो बराबर हो गया मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगा रही थी उसके बराबर। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाता है उसका फॉर्मूला होता है E इंटू ई। ये स्मॉल ई क्या है, स्मॉल ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, small e is the charge on electron and capital E is the strength of electric field। बराबर हो गया मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है। मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स का फॉर्मूला क्या है, BeV। B यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, E यहाँ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है और V पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ से हम इसे E कैंसिल करके और V की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये V की वैल्यू किसके बराबर आती है, E बाई B के बराबर आती है। किसकी वैल्यू, V की वैल्यू। अच्छा, अब जब कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वो सर्कुलर पाथ को अडोप्ट कर लेता है और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड जो है BeV, मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो बराबर हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। यहाँ से हमने V को V से कैंसिल कर दिया, E/m की वैल्यू निकाल ली। E/m किसके बराबर आया, E/m इक्वल टू V अपॉन में BR।
इक्वेशन पहले से जिससे हमने v की वैल्यू निकाली थी, इस वाली इक्वेशन में पुटअप कर दी b की वैल्यू, तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा E/v²R। अब थॉमसन को इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता था, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता थी, और जो मैग्नेटिक फील्ड में जब पार्टिकल गया तो कितना उस सर्कुलर पाथ का रेडियस था वो उसने पता लगा लिया, और इस टाइप से E/m का रेशो कैलकुलेट कर लिया किसने, जे थॉमसन ने। और ये E/m का रेशो कितना आया, ये E/m का रेशो था 1.76 इंटू 10⁸ के बराबर था E/m का रेशो। E/m का रेशो, क्योंकि E जो है चार्ज की यूनिट लगाएंगे, तो चार्ज की यूनिट हम लगाएंगे कूलम, और मास की यूनिट क्या लगाएंगे, ग्राम। तो E/m का रेशो कितना कैलकुलेट किया गया, 1.76 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ कूलम पर ग्राम। बाद में ये E/m का रेशो बहुत काम आया जब मिल्टन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से जब मिल्टन ने E की वैल्यू निकाल ली, E की वैल्यू जब निकाल ली, उसके बाद यहाँ इलेक्ट्रॉन का मास इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया गया। E/m और E का यूज करके इलेक्ट्रॉन के मास को कैलकुलेट किया गया। ये थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट था चार्ज टू मास रेशो निकालने का, इसका बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट यूज है टू कैलकुलेट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब बाद में मिल्टन्स का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज निकला, तो वो चार्ज जो निकला था, मिल्टन ने चार्ज निकाला था वो किसके बराबर आया था, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बराबर आया था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इन दोनों इक्वेशन का यूज करके E/m का और E का यूज करके जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आता है वो बराबर आता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम के बराबर। आई होप आपको समझ में आया होगा। This is Thomson's experiment for determining charge and mass. Have a good day, guys.